नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे के सक्सेस पॉइंट पर। कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर रे के बुक से लिया गया है प्रश्नावली 1B वास्तविक संख्याएं, जिसका अध्याय 1 है और इसमें पूरी प्रश्नावली 1A मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो देखते रहिए वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन लेंगे 140। ये प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कीजिए। तो इनके गुणनखंड बनाने हैं। आपको गुणनखंड बनाना आपने बहुत ही पहले सीखा होगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इसे काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, और अगर 2 से कट जाता है तो उसी से काट देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से शुरू करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 17 आ जाएगा। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। 2 तियाँ 6, 1 बचा 10 और 2 पंचे 10। अब इधर 5 से काटेंगे, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो अब 5 सत्ते 35, और अब सिर्फ 7 से कटेगा, ना ही 5 से, 6 से नहीं कटेगा, तो 7 से। अब 1 आ गया। अब इधर लिख लेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। तो ये 2 गुणे 2 हैं, तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 है, या 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 156। ठीक है। तो 156 को भी ऐसे ही काटेंगे, 156। ठीक है। तो इसमें भी 2 से इसे काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, इधर 16 हो गए, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1 बचा, इधर 18 हो गए, और 2 नेमा 18। ठीक है। अब इसे काटेंगे 3 से। ठीक है। अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 से जब काटेंगे तो 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। अब यह सिर्फ 13 से कटेगा। ठीक है। तो 13 एकन 13। तो इसे भी इसी प्रकार से लिख लेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। तो इसे 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825। ठीक है। 3825 को भी इसी प्रकार से काटेंगे, 3825। ठीक है। तो सबसे पहले इसे भी 2 से देखेंगे, और 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे। तो 2 से यह नहीं कटने वाला है। 2 एकन 2, इधर जाएगा तो 18 होगा, 9 दूनी 18, या 2 नेमा 18, और फिर 2 एकन 2 और 5 नहीं कट रहा, और 3 से कट जाएगा। क्योंकि 3 से कटने का जो नियम है वो आप जो डिवाइड रूल है, मैंने इस चैनल का पहला वीडियो डिवाइड रूल पर ही बनाया था, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। यदि किसी भी संख्या के जोड़ने पर जो उसका योग होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 3 18। जो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका अर्थ है कि यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, इधर 2 बचे, 3 सत्ते 21, अब इधर 1 बचा तो तिपच 15। ठीक है। फिर इसे 3 बार एक बार काटेंगे, 3 चक्कू 12, अब इधर 3 दूनी 6, और इधर 15 हो गए, तो तिपच 15। ठीक है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर लगभग 20 से डिवाइड होने के भी रूल उसमें बता रखे हैं। आपको अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी संख्या काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उस वीडियो को ज़रूरी देखिएगा। ठीक है। तो आप 5 से काटेंगे। ठीक है। 5 अट्ठे 40। ठीक है। इधर 2 बचे 55 25। ठीक है। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 17 से कटेगा। ठीक है। 17 पना
5 से कटेगा, ठीक है। एक बार और 5 से काटेंगे, 15 5 जो 17 पंचे 85 होता है, ठीक है। तो इधर 17 आ जाएंगे, ठीक है। अब 17 से काटेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर में, ठीक है। 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो इसका चौथा क्वेश्चन है 5005, ठीक है। तो इसे भी इसी प्रकार से इसके गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड इसी प्रकार से बनाएंगे तो यह 5 से ही डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा, 5 एकन 5, ठीक है। और जीरो में करेंगे तो 0 0, और इधर 5 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यह 7 से कटेगा, ठीक है। 7 एकन 7, इधर 3 बचे, इधर 30 हो गए। 7 21, 7 चौके 28, और अब कितने बचे, 2 बचे, इधर 1 है तो 21 हो जाएगा। 7 तियाँ 21, 143 आ गया। अब यह 11 से कटेगा, ठीक है। तो आप डिवाइड रूल देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि यह इतने से ही कटेगा, ठीक है। तो 143, ठीक है। अब 11 से काटेंगे, 11 एकन 11 बचे, इधर 3 तो इधर 33 हो जाएंगे। तो 11 तियाँ 33, और अब यह 13 से ही कटेगा, तो 13 एकन 13। अब इसे भी इस प्रकार से ही लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कोई भी संख्या डबल नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या था, तो इसका पांचवा क्वेश्चन था 7429, ठीक है। तो इसे भी इसी प्रकार से डिवाइड कर गुणनखंड करेंगे तो 7429, ठीक है। तो इसे भी काट लेते हैं। तो यह डायरेक्टली 17 से कटेगा, ठीक है। जब 17 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 437, ठीक है। और जब इसे 19 से अब कटेगा, 19 से काटेंगे तो इधर 23 आ जाएगा, और ये कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इधर 1 आ जाएगा। तो 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग डिवाइड रूल अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। तो ये इसमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों के हमें जो भी ये 26 और 91 दिए हुए हैं, इनके गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पहले तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए आप, 26 इसे 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसे 13 से काटने पड़ेगा तब एक आएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और अब 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इधर 91 देख लीजिए, 91 को कितने से काटना होगा, 91 को 7 से सीधे काटना पड़ेगा। 7 इक्कन 7, अब इधर 2 बचेंगे तो 7 तियाँ 21, अब फिर 13 से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर 7 गुणे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लेना है आपको। अब इसका जो एचसीएफ आप मान सकते हैं या अभीष्ट गुणनखंड मान सकते हैं, जो इन दोनों में सेम आता है या मैच करता है, उसे हम अभीष्ट गुणनखंड अथा
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 13। ठीक है, या इसे HCF भी इसे ही मान लेंगे क्योंकि HCF भी यही है। ठीक है, तो HCF भी इसी को मानेंगे। अब LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM इन सब का गुणा करना होगा। ठीक है, तो चूंकि LCM, ठीक है, तो LCM निकालने के लिए 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इन दोनों का एक ही जोड़ा है इसलिए एक ही बार लिया जाएगा, और 2A सिंगल है इसलिए इन दोनों को लिया जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 182। ठीक है, 2, 7 और 13 का गुणा 182 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और या 13 दूनी 26, सत्ते 182। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है HCF गुणे LCM सिद्ध करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? जो भी ये हैं 26 और 51। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 गुणे 91 बराबर कितना होगा? 2361 होगा। ठीक है, तो अब इनका जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसे लेफ्ट हैंड साइड भी मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आज गला ख़राब है इसलिए अच्छे से आवाज़ नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। और अब राइट हैंड साइड अर्थात सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकालते हैं ना, तो इसी प्रकार से आप 26 गुणे 91 करेंगे तो कितना आएगा? 2366 आएगा। ठीक है, तो ये भी 2366 ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉरी ये राइट हैंड साइड में क्या करना होगा? राइट हैंड साइड बराबर HCF इंटू LCM करना होगा। ठीक है, तो HCF तो निकाल ही चुके हैं। क्या आया था? 13 आया था। ठीक है, ये वाला 13 आया था, तो 13। और LCM क्या आया था? LCM 182 आया था। ठीक है, तो 182 रख लेंगे इधर, और इनका जब गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। तो ये क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, इनमें भी यही करना है कि जो HCF इंटू LCM निकालना है। ठीक है, तो ये इन्हीं क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लीजिए ये। तो इसे भी करते हैं। इसके भी पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो चलो करके देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इधर 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर इधर 10 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब इधर ये 5 से ये कटेगा 3 से। ठीक है, तिछाक 18, 3 7 63, 24, इधर 15 हो जाएंगे, तो तिपच 15। ठीक है, अब ये कटेगा 5 से। ठीक है, 17 अपना 85। ठीक है,
अब ये 17 से डायरेक्ट कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये 110 के अभाज्य गुणनखंड। वही इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? तो 92 के अभाज्य गुणनखंड, इसे भी 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 12 हो जाएंगे, तो 2 छंगे 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और अब इसे काटना पड़ेगा 23 से। ठीक है, तो इसे 23 से काटेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से, तो इसमें 2 और 2 इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4 HCF हो जाएगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ क्या होगा इसका? बराबर 2 होगा। ठीक है, तो HCF इसका क्या निकल के आएगा? HCF भी इसका 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका 2 HCF आएगा। अब LCM में क्या करेंगे? इन सब का गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो इतने का गुणा करेंगे इनमें तो कितना आएगा? 23,460 आएगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, LCM। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 510 गुणे 92 बराबर 46,920। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि HCF 2 आया था और LCM ये आया है 23,460। अब इन्हें गुणा कर लेंगे तो 46,920, अर्थात सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 में यही करना है, HCF इंटू LCM निकालना है। ठीक है, तो पहले इनके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बराबर, और इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणन। ठीक है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे कि 336 है। ठीक है, इससे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 एकन 2, इधर 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इधर 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। अब फिर इसे 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 4, फिर 2 से काटेंगे 4 2 और फिर 2 से काटेंगे 2 1 और अब 3 से काटेंगे 7 3 21 और अब 7 से काटेंगे 1। ठीक है, और इसी प्रकार से अब 54 को काटेंगे। ठीक है, 2 इधर 2 दूनी 4 और इधर 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और अब 3 से काटेंगे 7 तियाँ 9 9 तियाँ 27 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3।
ठीक है, तो इस प्रकार से कट जाएगा। अब इनके लिख लेते हैं कि 2 गुणे, इसमें 4 बार 2 आया है, ठीक है, गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। इसी प्रकार से इसे भी लिख लेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो अब देखना है कि इसमें उभयनिष्ठ क्या मिलता है। क्या मिलता है? उभयनिष्ठ बराबर, इसमें देख लीजिए कि दोनों में जोड़े कितने बनते हैं। तो एक जोड़ा और ये 3 3 के एक जोड़ा, 2 जोड़े मिल रहे हैं, तो एक जोड़े में से एक निकालेंगे कि 2 गुणे 3 तो बराबर 6, अर्थात HCF क्या है? 6 है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध, तो सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, दो संख्याएं थी 336 गुणे 54, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, 1,08,144, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या होता है? बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF क्या आया है? 6 आया है, 6 गुणे LCM क्या आया है? तो LCM निकालना है, इसमें LCM निकाला ही नहीं है। LCM बराबर, LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो अब इन्हें तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3024, ठीक है। अब इधर 3024 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका गुणा है, ठीक है, 1,08,144 इसका आ जाएगा। और इधर भी 1,81,08,144 आ गया है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद में इसे हल करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, इधर निकाल कर आपको दिखा देते हैं। 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और अब 3। इसी प्रकार से 15 के निकाल लीजिए, तो ये 3 से कटेगा, 15 और इधर 3। इसी प्रकार 21 के निकाल लीजिए, ये भी 3 से कटेगा, 3 7 3 21, और अब ये 7 से कटेगा। तो लिख लीजिए 2 गुणे 3। इसी प्रकार से 15 बराबर इसके 3 गुणे 5, ठीक है। और अब 21 बराबर 3 गुणे 7, अर्थात 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, ठीक है। तो ये आएगा। अब इनका उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ इनमें क्या आता है? तो उभयनिष्ठ इनमें 3 है जो तीनों में मिले, देखिए 3 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 उभयनिष्ठ हो गया। अब इनका LCM निकालेंगे, अर्थात HCF इसका 3 ही हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे, तो LCM 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
5 × 7, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 7×5 35, 35 और 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 7 420, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1723 और 29, इनके भी पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले इनके 1723 का या के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य खंड, ठीक है। तो इनके भी निकाल कर दिखा देते हैं। इधर 1723, ठीक है, सॉरी ये 17 और 23 हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो ये इधर 23 लिख देते हैं कि 23 के अभाज्य गुणनखंड, आप समझ लीजिएगा। तो थोड़ा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है। तो ये 17 अर्थात 17 का 1, और अब 17 से ही कटेगा। ये तीनों खुद 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे, तो इन्हें ऐसे ही लिख लीजिएगा कि 1×17, 1×29, 1×23, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लीजिएगा क्योंकि ये खुद से और 1 से ही कटेंगे, ठीक है। तो अब इनका उभयनिष्ठ देखेंगे तो उभयनिष्ठ क्या आएगा इनका, उभयनिष्ठ इनका क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात इनका HCF भी 1 ही होगा। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 1×17×23×29, तो इनका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11,339, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसी का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25 के यही अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उभयनिष्ठ निकाल कर अर्थात HCF LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसके 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और इसी प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 गुणे इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये संख्याएं पहले तो 1 से कटेंगी और 2 से भी कट जाएंगे। तो सबसे पहले 1 लगा लेना है, 1×2 ठीक है, और ×2। इसी प्रकार से इसमें भी 1 लगा लेना है, 3×3, और इसी प्रकार से इसमें भी 1 लगा लेना है, 5×5, ठीक है। क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ मिलने वाला नहीं है, और जब कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो 1 मान लेते हैं। इससे अच्छा है कि 1 इनसे सबसे पहले लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो इनका उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ बराबर बना आ जाएगा। तो HCF भी इनका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका LCM निकाल लेते हैं। LCM, तो LCM किस प्रकार से निकालेंगे, 1×2 1×2 3×3×5×5, ठीक है। तो इनका LCM निकालेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक है, और 5 25, 3 75, 75 और 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो
1800 आ जाएगा LCM। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसे भी हल करेंगे। तो ठीक है, अब लिख लेंगे दिया है 306 कामा 657 दो संख्याएं। ठीक है, तो ये दी गई हैं। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 306 गुणे 657। ठीक है, और दिया गया है चूंकि इनका जो HCF है अर्थात ठीक है बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, अब इनका जो गुणनफल है वो निकालेंगे। तो गुणनफल किस तरीके से, 306 इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3 जीरो, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, इधर 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12। ठीक है, इधर 34 आ गए। इसी प्रकार से इधर भी 657, इसे जब काटेंगे ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और इधर 17 बचेगा। ठीक है, तो इधर काटेंगे इसे 27 हो जाएगा, तो इसे काटेंगे 9 से। ठीक है, 3 नेम 27। ठीक है, इधर भी 3 से काटेंगे, 3 नेमा 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, तो इधर 73 आ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 इधर मिल जा रहे हैं। ठीक है, या फिर इन्हें चलिए ढीलते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं LCM। ठीक है, LCM लिखेंगे, किन का निकालना है, 306 कामा 657 का। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और इसके नीचे HCF किनका, 306 कामा 657 का। ठीक है, अब 306 गुणे 657 अपान 9। ठीक है, और 9 से इन्हें काट दीजिए या इन दोनों का गुणा कर लीजिए, उसके बाद में 9 से भाग दे दीजिए या यहाँ से काट दीजिए। तो 9 एक का 9 और 9 तिया 27, बचे 2, बचे 3, 9 चौक 36, तो 34। अब 34 और 657 का गुणा कर लीजिए तो 22,338 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चौथे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और वॉइस सही से नहीं आ रही है इसके लिए सॉरी। तो अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात HCF इतने का निकालने को बोल रहा है और इसे एक समीकरण के रूप में भी लिख रखा है, तो बोल रहा है कि इसे हल करिए। ठीक है, तो इससे पहले इसका जो गुणनखंड है वो निकालेंगे। ठीक है, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार से 60 के भी निकालेंगे। ठीक है, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे,
3 × 3 × 5 ठीक है। आप निकाल कर देख लीजिए, कई बार मैं निकाल कर बता चुका हूँ आपको, और वैसे भी आपको आते होंगे। तो अगर आप हाई स्कूल के में छात्र हैं तो अब इनमें देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। तो एक तो 3 मिल गया जो दोनों में है, और एक 5 मिल गया। तो इनका HCF इन्हीं से निकालेंगे। तो HCF बराबर 225 कामा 60 का क्या होगा, 3 × 5 होगा, तिपच 15। अर्थात ये इनमें से एक जोड़े में से 3 लेंगे, एक जोड़े में से 5 लेंगे, तो 15 हो जाएंगे ना गुणा होकर। और अब दिया है, क्या दिया है तो वो हम देख लेंगे। HCF 225 कामा 60 बराबर 225 × 5 - 10x, ये समीकरण दिया हुआ है। तो HCF की जगह पर, इतने की जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, जो HCF ये निकाल चुके हैं। ठीक है, बराबर 225 - 5 - 10x। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। अब 10x को इधर लाएंगे, 10x बराबर, और ये क्या करेंगे, जो ये 10x इधर आ जाएंगे, और 225 पंचे कितने हो गए, 1125, और ये 15 इधर जाएंगे, इधर प्लस के हैं, इधर माइनस में हो जाएंगे, तो 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1110 आ जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस के 10x हैं, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब 10x बराबर 1110, तो इन्हें काट दीजिए, तो x बराबर 111 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यदि HCF 120 कामा 225 बराबर 15, तो LCM 220 225 ज्ञात कीजिए। अर्थात HCF तो इसका 15 दिया हुआ है, और LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें दिया है, हम लिख लेंगे, क्या दिया है, 120 कामा 225 का जो HCF है, HCF बराबर 15। ठीक है, ये दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल। ठीक है, दोनों का गुणनफल बराबर 120 × 205। ठीक है, अब LCM देखते हैं। 120 कामा 225 बराबर दोनों का गुणनफल बराबर HCF 120। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल अर्थात 120 कामा 225 बटे HCF क्या है, 15 है। ठीक है, अब इन्हें चाहे ऐसे ही काट दीजिए, 15 15 m 225 होता है, 15 का वर्ग होता है। ठीक है, और 15 का 120 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है इससे, और बहुत ही सरल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y और इसे दो भागों में तोड़ा गया है, 4 और x। ठीक है, और x को 3 और 7 दो भागों में तोड़ा गया है। तो इसे हल कर लेते हैं। तो इनमें x और y का मान पूछा है, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे, 3 और 7, अर्थात x के दो नज़दीकी भाग, 3 × 7, तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और अब y का मान पूछा है, तो y के दो नज़दीकी जो भाग हैं। ठीक है, तो 4 कामा x, या x × 4 होगा, तो 4x। ठीक है, तो
x बराबर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो ध्यान से देखिएगा। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले अब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड तो लिख लेते हैं कि 18 के अभाज्य खंड। ठीक है, इसी प्रकार से 117 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे तो आप निकाल लीजिएगा। मैंने निकाल कर आपको कई बार दिखाया है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और 117 के क्या होंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इनमें से सेम क्या होगा 3 3 इधर मिल रहे हैं, 3 3 इधर मिल रहे हैं। अगर 3 3 मिल रहे हैं इधर तो उभयनिष्ठ अर्थात या HCF आप मान लीजिए। HCF बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर लिख भी लीजिए 18, 117 का HCF। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो अब समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है 18m-117। ठीक है, बराबर HCF 18, 117। ठीक है, तो 18m-117 बराबर 9। ठीक है, तो अब 18m बराबर 9 प्लस 117 अर्थात 9 को इधर लाएंगे या 117 को इधर 117 को इधर ले जाएंगे। ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं और ये 18m बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 18m। ठीक है, तो 117 और 9 कितने हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। ठीक है, अब m बराबर 126/18। ठीक है, अब इन्हें काट दीजिए, 7 से कट जाएंगे तो m बराबर 7। ठीक है, तो m का मान 7 आ गया। अब इसका LCM निकाल लेते हैं। तो अब क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। ठीक है, किसका 18 117 का बराबर 18 गुणे 117 अर्थात दोनों का गुणनफल। और अब HCF क्या है 118, 117 का LCM निकालेंगे। तो LCM बराबर 18, 117/9 HCF आया था। अब इसे या तो दोनों का 117 और 18 का गुणा करके 9 से भाग दे दीजिए या इसी प्रकार से काट दीजिए। 9 दूनी 18 और 117 का गुणा कर दीजिए। 117 दूनी 234। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। इसे लिख भी सकते हैं अतः m बराबर 9 बराबर और LCM 18, 117 बराबर 234। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जहां जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 था। इसी प्रकार से तो होंगे 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। ठीक है, अगर 6n के
अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर क्या होंगे, 2 × 3 और ब्रैकेट में करके ऊपर n घात लगा देंगे। तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं आई है जो 6n को 0 पर समाप्त कर सके, तो इसे लिख देंगे ना। अतः कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 6n को 0 पर समाप्त कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अर्थात यह पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 × 11 × 13 और प्लस 13 को हल करेंगे तो इधर 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जो डबल संख्या प्लस में दी है, अर्थात गुणे में भी दी है और प्लस में भी दी है, उसे कॉमन ले लेना है। तो 7 × 11 और इधर जब 13 इसमें से कॉमन चला जाएगा तो इधर गुणे में 1 बचेगा और प्लस में इधर भी 1 ही रहेगा, लेकिन यह प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अब 13 बराबर 77 और 77 का 1 में गुणा होगा तो 77 और ये प्लस और ये 1 77। अब इसे जोड़ लेंगे तो 77 1 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो जाएगा। अब 13 और 78 का गुणा करेंगे तो जब 13 और 78 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1014 आएगा, जो एक भाज्य संख्या है। तो इसे लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये इतना भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इधर देखेंगे, ठीक है, और ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें भी 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब इधर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4, इधर 1 भी लिख देते हैं, चलो आपको समझाने के लिए, 1 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इधर प्लस में 1 भी हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1, ठीक है। तो 5 जब कॉमन चला जाएगा तो 5 की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 7 × 42, ठीक है, और इधर 2 × 6 6 × 24, ठीक है। तो 42 और 24 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1008 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो इन्हें जोड़ लेंगे तो 5 और 1009, ठीक है। अब 1009 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 9 × 5 = 45, तो 45 इधर हो जाएगा और 1000 ये इधर हो जाएगा, 5000 इधर हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो 5045 आ जाएंगे, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय में वो पुनः मतलब उसी स्थान पर मिलेंगे आके, ठीक है। तो इन दोनों को पहले इनका लिख लेंगे कि समय, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। इसके बाद में रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों को, चूंकि सोनिया और रवि एक ही समय पर चलते हैं, तो इन दोनों को एक ही दिशा में चलते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालने पर, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे किस प्रकार से, 18 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और इधर 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, नहीं 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 दूनी 2 तियाँ 6 तियाँ 18, ठीक है। अब 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। अब इनमें इक्वल क्या मिलता है तो वो लिख लेंगे। तो अतः एलसीएम, ठीक है, एलसीएम किसका, 18 और 12 का, तो 2 गुणे बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 36, 36 से इसका एलसीएम आ गया 2 2, ठीक है, और ये 3 3, ठीक है। तो इनका ये एलसीएम आ गया। तो हम लिख भी सकते हैं कि 36 आता है 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, वही क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। नीचे दी गई आकृति में x और y का मान पता करना है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। तो x बराबर, x के दो पार्टों में है x, तो इसे लिख लेंगे 195 गुणे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या करेंगे, y को भी 2 भागों में तोड़ा गया है, तो लिख लेंगे 13 गुणे 5,
13 पच्चे 65। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y दोनों का, अर्थात x बराबर 585 और y बराबर 65, दोनों मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है बिल्कुल। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 ब्रैकेट बंद प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ब्रैकेट बंद प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो 12 की तरह ही बिल्कुल करना है इसे। तो इधर पहले लिख लेंगे कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। ठीक है, अब इसमें 11 को कॉमन ले लेना है और 7 गुणे 13 गुणे 1 प्लस 1 इतना बचेगा। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये एक बाद में जोड़ देना है। ठीक है, तो 23 सत्ते 91। ठीक है, तो 11 91 प्लस 1। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे तो 11 और इधर अंदर हो जाएंगे 92। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1012। ठीक है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो एक भाज्य संख्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस ब्रैकेट में प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इनमें कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 चक्कू 8 8 पंच 40 और 4 छंग 24 240 240 सत्ते कितने होते हैं, 240 सत्ते 1680। ठीक है, 1680 प्लस का 1। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, 1681 हो जाएगा। अब 1681 में 3 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5043, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली 1B का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, उनमें x और y का मान पूछा गया है, लेकिन इसमें एक बढ़ा दिया है, इसमें z का भी मान पूछा गया है। तो लेकिन इसमें दिक्कत कोई नहीं होने वाली है, आप अच्छे से कर लेंगे। तो देख लीजिए, x बराबर, x को 2 भागों में तोड़ा गया है, 2 गुणे 3331। ठीक है, इन दोनों को लेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6762 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया है। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो y को 2 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, तो y को भी 161 गुणे 7। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1127 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अब z का मान निकालेंगे। ठीक है, तो z के भी नज़दीकी दो जो पार्ट हैं जिनमें तोड़ा गया है उन्हें ले लेंगे। ठीक है, तो 161 इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 161 बराबर z गुणे 7। ठीक है, तो 161 बराबर 7z। अब z बराबर 161 अपान 7, तो अब इसे भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, इधर बचे 2, इधर हो गए 21, 7 तियाँ 21, तो z बराबर 23। ठीक है, z बराबर 23।
तो इधर लिख लेंगे कि x बराबर 6762, y बराबर 1127 और कामा z बराबर 23। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 14वां भी हल कर सकते हैं। और ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। और अगली प्रश्नावली 1C है, जो कि डेली एक प्रश्नावली मैं आपको बताता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। यदि आप 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के छात्र हैं तो आप किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय, रसचंद्र अलंकार 3-3, 4-4 उदाहरणों के सहित, जो कि एकदम बेहतरीन उदाहरण है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट कर लीजिए, आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।